विक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोचामि समय पाहुर मणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार सभी ग्रंथों का राजा महाराजा है। समय सार ग्रंथादि का स्वाध्याय करने का अवसर महान सातिशय पुण्य योग से हम सब जीवों को प्राप्त हो रहा है। सातिशय पुण्य उदय की जब तक स्थिति फलित नहीं होती है तब तक हम समय सार जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। बंध अधिकार की चर्चा चल रही है और बंध अधिकार 8वें नंबर का अधिकार है। बंध अधिकार में बंध का हेतु अध्यवसान भाव को बताया गया है। अध्यवसान के 8 एकार्थवाची पर्यायवाची नाम भी बताए गए। अब कलश 173 में कहा जा रहा है कि समस्त पराश्रित व्यवहार त्याज्य है। असंख्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात्व भाव हैं वे ही व्यवहार के भाव हैं और व्यवहार नए के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। बात भी कहते हैं बहुत गहराई के साथ आचार्यों ने कही है। व्यवहार संसार में उपयोगी है पर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में व्यवहार नए की उपयोगिता नहीं है। ज्ञानी ध्यानी जी परम शुद्ध दशा में स्थिर होकर के धर्म मार्ग में तेजी से आगे बढ़ते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं और कर्मों के रोके रुकते नहीं हैं। ज्ञानी धर्मात्मा जी जो परमार्थ की अनुभूति करते हैं, यदि व्यवहार ने भी परमार्थ का प्रतिपादन करता है और व्यवहार की अपनी भी उपयोगिता भी है, तथापि उसकी विषय वस्तु के आश्रय से कर्मों को नहीं काटती। कर्म बंधन का अभाव व्यवहार ने के आश्रय से नहीं होता और व्यवहार को परमार्थ मानने से मिथ्यात्व का महा दोष भी लगे बिना नहीं रहता। इसी बात को विस्तार से 272 गाथा में स्पष्ट किया जा रहा है। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, मार्मिक है, समझने योग्य है। गाथा 272 एवं व्यवहारणो परिसिद्धो जान निश्चय नया सिदा पुण्य मुनिनो पावंति बाणम। अद्भुत गाथा है। अनुवाद देखें गाथा का। इसी ही तरह परमार्थ से करनास्ति इस व्यवहार की निश्चय नया स्थिति श्रमण जन प्राप्ति करे निर्वाण की। बहुत बढ़िया अनुवाद किया है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखते हैं।
इस प्रकार व्यवहार नए निश्चय नए के द्वारा निषिद्ध जानो और निश्चय नए के आश्रित मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। गाता तो सीधी सीधी बात कर रही है। व्यवहार का निषेध परमार्थी तो कर सकता है, परमार्थ के अलावा व्यवहार का निषेध और कोई करने में समर्थ ही नहीं है। क्यों? व्यवहार ने का जो विषय है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और जो अभूतार्थ असत्यार्थ विषय को स्पष्ट करता है वह जीव के लिए कल्याणकारी नहीं होता, मंगलकारी नहीं होता, उसके आश्रय से मुक्ति नहीं होती। भूदत्त मसुदो खलु सम्मादिट्टि हवदि जीवो, 11वीं गाथा में आचार्य ने पहले कहा था भूतार्थ के आश्रय से ही जीव सम्य दृष्टि होते हैं। अब टीका में कहा है कि आत्माश्रित निश्चय न है, पराश्रित व्यवहार न है। बहुत सरल परिभाषा दी है। निश्चय व्यवहार की आगम में बहुत परिभाषा आती है। भूतासो निश्चय, अभूतासो व्यवहार, सत्यासो निश्चय, असत्यासो व्यवहार, उपादान को बताने वाला निश्चय और कहते हैं निमित्त को बताने वाला व्यवहार। बहुत परिभाषा आती है। भेद से कथन करने वाला व्यवहार, अवेद से कथन करने वाला निश्चय, दो को एक कहने वाला व्यवहार और दो को भिन्न भिन्न बताने वाला निश्चय नय। यहाँ परिभाषा दी आत्माश्रित निश्चय नय और पराश्रित व्यवहार नय। बंदी का कारण होने से पराश्रित समस्त अध्यवसानों को मुक्षुओं के लिए निषेध करते हुए आचार्य कुंदकुंद देव ने पराश्रित व्यवहार का निषेध किया है। मुक्ति की प्राप्ति आत्माश्रित निश्चय नहीं का आते करने वालों को प्राप्त होती है, बात टंके की चोट पर कही है। और पराश्रित व्यवहार ने का आते तो एकांता मुक्त नहीं होने वाला अभवी करता है। ये विशेष तर्क रखा है कि पराश्रित व्यवहार में प्रवृत्ति अवजीव की पाई जाती है और अवजीव कहते हैं निर्माण को मोक्ष को प्राप्त कभी होता नहीं है, और पराश्रित व्यवहार का पालन कहते आगमन के अनुसार करता है। इस गाथा में व्यवहार नय का विषय पर वस्तु और भेद है, इसलिए हे है। व्यवहार नय हे नहीं होता है, व्यवहार नय का जो विषय है वो हे होता है। नय तो सम्य ज्ञान के अंश कहलाते हैं, नय तो जानने योग्य होते हैं, नयों से वस्तु स्वरूप जाना जाता है। तो व्यवहार नय का विषय पर वस्तु और भेद है, इसलिए हे है। और निश्चय नय का विषय अभेद अखंड ज्ञायक स्वभावी निज आत्मा है, इसलिए निश्चय नय का विषय कहते उपादेय है। अब गाथा में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि निश्चय नय का आश्रय लेने वाले को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि व्यवहार ने जिन शुभ क्रियाओं और शुभ भाव को धर्म कहता है वे सब तो अभव्यों को भी कहते हैं, हो जाते हैं, अभव्य जीवों में होते हुए दिखाई देते हैं, अवजीवों होते और देखे जाते हैं। इसलिए पराश्रित व्यवहार नय हे है, उपादेय नहीं है, और आत्माश्रित निश्चय नहीं कहते हैं, उपादेय है, क्यों उसके आश्रय से जीवों को निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति का योग बनता है। और हमारा तुम्हारा आपका सबका लक्ष्य एकमात्र निर्वाण की प्राप्ति ही तो है। हम जितना भी धर्माचरण करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, वह सब कर्म क्षय के लिए ही तो करते हैं। निर्वाण की प्राप्ति को प्राप्त करने को उद्देश्य ही करते हैं, और जिस धर्म साधन को उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति नहीं है वो धर्म साधन आपके लिए मंगलकारी नहीं होता है। टीका में कहा गया है कि व्यवहार नय का आश्रय तो अभव्य कहते करता है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अभव्य के व्यवहार नय का आश्रय किस प्रकार होता है। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होने पर भी उसे कहते हैं अज्ञानी को कहा जाता है।
और अभव्य जीव का श्रद्धान सच्चा क्यों नहीं होता? 11 अंक का पाठी, 9 पूर्वों का पाठी, व्यवहार चात्र का कहते हैं, आगम के अनुसार कहते हैं निर्दोष पालन करता है, शास्त्रों का पठन पाठन करता है, शास्त्रों का अभ्यास करता है, शास्त्रों की बात सुनता सुनाता भी है, फिर भी कहते हैं वह ज्ञानी क्यों है और उसका कल्याण क्यों नहीं होता, उसे मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्यों सामान्यपन से हम जिन साधनों को मुक्ति का हेतु मानते हैं वो सारे साधन तो अभिजीव भी कैसे कर रहा है, मुनि धर्म का पालन भी कर रहा है, 28 मूर्खों का पालन भी कर रहा है और आगम के अनुसार ही पालन कर रहा है, शास्त्रों का पठन पाठन भी कर रहा है, सोम मुद्रा भी है, शांत मुद्रा भी है, कसायों की अति मनता भी है। ऐसी स्थिति होने पर भी अभव जीव अपना कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका कल्याण क्यों नहीं होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सब का उत्तर 3 महत्वपूर्ण गाथाओं में कहते आने वाला है। 273, 274, 275 3 गाथाएं एक साथ आ रही हैं कि अभव जीव अज्ञानी क्यों रहता है, वह मोक्ष मार्ग की साधना को साधने में कहते अयोग्य क्यों है, उसे निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। इस बात को बताने के लिए आचार्य ने 3 गाथाएं लिखी हैं, जो तीनों गाथाओं का जो मर्म है वो सबको कहते हैं अच्छी तरह समझने योग्य है। गाथा देखिए 273। बल समिधि गुत्तियो शील तवम जुण वरे पर्णतम कुबद्धो विहब्बो वर्णानि मिच्छति दो। अनुवाद देखें। ब्रह्मसमिति गोप्ती शील तप आदिक सभी जिन वर कथित करते हुए भी अभव्य जन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। बहुत अच्छा अनुवाद किया। देखिए अब देखिए, जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित व्रत समिति गुप्ती शील आदि तप करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी और कहते मिथ्या दृष्टि है। ये कहने का शासन कहते हैं आचार्य, ये कहने का जो भाव है कुंद स्वामी के अलावा कोई कहने समर्थ नहीं है। जिन भगवान ने जैसा व्रतों का स्वरूप बताया वैसा व्रतों का पालन कर रहा है, जैसा तप का स्वरूप बताया वैसा पालन कर रहा है, 12 तपों को कह तप रहा है, शील का भी पालन कर रहा है। तो जिन भगवान के द्वारा कहा गया जितना व्यवहार चार्ट होता है गुप्ती का पालन भी कर, 13 प्रकार का चार्ट कहा जाता है व्यवहार चार्ट। 5 समिति, 5 गुप्ती, 3 गुप्ती और 5 महावत के रूप में, और 13 प्रकार का चार्ट के पालन करने किंचित मात्र भी दोष नहीं होते। आगम की बिल्कुल परिधि में रह के ही अभव जीव कहते इनका पालन करता है, फिर भी अज्ञानी और अभव रह जाता है। ऐसा क्या दोष रह जाता है, ये विचार करने होंगे। पहले तो मैं ही समझे भव्य अभव क्या कहलाता है। जिसमें रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता पाई जाती है, जो रत्नत्रय को कहते कालांतर में कभी न कभी प्रकट करता है, उसको भव जीव कहा जाता है। जिसमें रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता का भाव होता है, जो कभी भी अनंत काल तक कहते हैं भव्यता को प्रकट नहीं करता, रत्नत्रय की स्थिति को प्राप्त नहीं होता है, उसको अभव कहा जाता है। तो भावार्थ में कहा है कि अभव जीव महाव्रत समिति गुप्ती रूप व्यवहार चार्ट का पालन करे, और करते भी हैं। आचार्य जयसेन टीकाकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि अभव्य अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि किस कारण से है। वो अभव्य जो है अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि किस कारण से है, इसका उत्तर दिया है कि मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम या क्षय के अभाव के कारण तथा शुद्धात्मा उपाधि है, ऐसे श्रद्धान के अभाव होने के कारण से वह अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि। बताओ, उसे शुद्धात्मा की रुचि नहीं है, शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं है, वह शुद्धात्मा का श्रद्धान ही नहीं है, इसलिए अभव जीव कहते हैं मिथ्या दृष्टि अज्ञानी रहता है।
शुद्धात्मा की बात तो कर सकता वो, शुद्धात्मा का स्वरूप भी कह सकता आगम के अनुसार, पर शुद्धात्मा की उसे प्रतीति नहीं है, रुचि नहीं है, अनुभूति नहीं है, इसलिए वह अज्ञानी मिथ्या रहता है। बहुत जीव होते शुद्धात्मा की बातें करते हैं, समय सार की बातें भी करते, समय सार को पढ़ते भी हैं, पर समय सार को पढ़ करके आत्मा को नहीं पढ़ा गया है तो तुम्हारी भव्यता कहते जागृत नहीं हुई है। समय सार को पढ़ करके तुम्हें अपनी आत्मा को पढ़ना आ गया, आत्मा की तुम्हें कहते रुचि होगी, प्रतीति होगी, अनुभूति हो गई, तो ही तुम निकट भव्य आत्मा की श्रेणी में आ जाते हो। अब शिष्य पूछता है कि अभव्य को 11 अंक का ज्ञान तो होता है, 11 अंक का पाठी, पर उसको अज्ञानी क्यों कहा? इसको उत्तर में 274 नंबर की गाथा आ रही है, बड़ी मार्मिक गाथा है। मोक्षम आसद दहंतो अभियसत्तो दुसो अधिये जय पाठो न करे द्विगुणम असदहंतस्नाणम। तो अनुवाद देखें, मोक्ष के श्रद्धान बिन सब साथ पढ़ कर भी अभवी को पाठ गुण करता नहीं है ज्ञान के श्रद्धान बिन। इसका अनुवाद दूसरा भी आया है, मोक्ष की श्रद्धा रहती भव्य जी शास्त्रों को पढ़े, पर ज्ञान की श्रद्धा रहती को पाठन ये गुण करे नहीं। अर्थ देखिए मूल गाथा का, बड़ी मार्मिक गाथा है कि मोक्ष की श्रद्धा ना करता हुआ जो अभव्य जीव है, ऊपर से तो मोक्ष की श्रद्धा करता है, सात तत्व के स्वरूप को जानता है, तो मोक्ष की श्रद्धा ना करता हुआ जो अभव्य जीव है वह सात तो पढ़ता है, परंतु ज्ञान की श्रद्धा ना करने वाले उसको सात पठन गुण नहीं करता। सात पढ़ करके भी है सात का मर्मक नहीं होता है। सात में मार कहाँ है? सात का मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।